जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। नवंबर के आप सभी विद्यार्थी, आप अपने सामने संस्कृत पाठ तृतीय सोमप्रभा को अपने सामने रखेंगे। कल हमने इस पाठ को शुरू किया था और उस क्रम में हम लोगों ने पाठ का परिचय समझा और इसका अध्ययन प्रारंभ किया था। यह पाठ वार्तालाप के रूप में लिपिबद्ध है और यह चैप्टर आप लोग जानते हैं कि दहेज प्रथा के बुराइयों के विषय में लिखा गया है। तो आगे हम बढ़ेंगे, जहाँ से पढ़ चुके हैं वहाँ से उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखेंगे इसमें आपको विमला, सोमप्रभा और ससुर, सास और ससुर ये भूमिकाएं हैं। विमला इस वार्तालाप बातचीत का केंद्र बिंदु है। विमला एक बहू है, उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका नाम सोमप्रभम। उस बच्ची के नाम पर ही इस चैप्टर का नाम शीर्षक रखा गया है, सोमप्रभम। सोमप्रभा उसका नाम है। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको शुरू करने जा रहे हैं। विमला सकरुणं निशम्य। निशम्य का मतलब क्या होता है? सुनकर। निशम्य का मतलब सुनकर। विमला करुणायुक्त, सुनकर, करुणायुक्त होकर सुनते हुए। यं मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटु वचनैः राक्षीपति माम्। यह मेरी जो सास है, विमला कहती है, यह मेरी जो सास है वो क्या हमेशा, सदैव माने क्या होता है? हमेशा, मर्मघातिभिः, मुझे क्या है कि प्रताड़ित करती है, मुझे प्रताड़ित करती है। हमेशा हमें कड़वे वचनों द्वारा आघात पहुंचाती है। कोष्ठ में दिया हुआ उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर से। अम्ब यमागच्छामि किं करणीयम। हे मां, मैं आती हूं, क्या किं करणीयम, क्या करना चाहिए। तथा प्रविशति सा कोपं निरूपयन्ति श्वश्रुः। देखेंगे और इस तरह से सास क्या है कि विमला जो बहू रहती है उसकी उपेक्षा करती है। विमला कहती है, विमला अम्बा की माँ दीससी, माँ क्या आदेश है। विमला जो बहू रहती है अपनी सास को कहती है डरते हुए, क्या आदेश है। श्वश्रुः, सास, विडम्बयन्ति किमादीससि किमिदानीमपि महादिव्यः प्रभात कालो न संजातः। देखिए
आगे क्या बोलती है सास, विडम्बयन्ति किमा दीससि किमी दानीमपि महादिव्यः प्रभात कालो न संजातः। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्या अब भी महादेवी महादिव्यः महादेवी का सवेरा नहीं हुआ है, सुबह नहीं हुआ है। महादेवी किसको कहती है? विमला को कहती है, उसकी सास है ना। उपेक्षा करते हुए, प्रताड़ित करते हुए, अपमानित करते हुए विमला प्रातः कालिकं कार्य जातमेव संपादयामि। विमला कहती है प्रातः कालिकं कार्य जातमेव संपादयामि। अब विमला कहती है कि प्रातः काल के जो कार्य होते हैं वही संपन्न कर रही हूँ। अपनी सास बोलती है प्रातः सुबह का जो कार्य होता है, क्या सुबह में क्या कार्य होता है? घर को क्या है कि झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, पोछा मारना, यही सब ना काम होता है। वो जो काम कर रही थी तो वही विमला अपनी सास को कहती कि सुबह का जो काम है वो तो मैं कर ही रही हूँ। स्वसु प्रातः कालिकं कार्य जातं संपादयसि, सुबह का कार्य संपादित कर रही हो। इदानीमपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा। अब देखो एक समय में कोई एक ही काम न करेगा, एक समय में एक व्यक्ति कोई एक ही काम न करेगा, ऐसे एक समय में एक व्यक्ति एक से अधिक काम कर देगा, संभव है? कदापि संभव नहीं। तो उसकी सास कह रही है मेरा चाय नाश्ता का हो गया, चाय नाश्ता चाहिए ना, हाँ चलिए। तो पिता आगत्य साधिष्यति किंचायन येन काकिनी अपि न दत्ता। क्या तुम्हारे, उसकी सास कहती है क्या तुम्हारा बाप मेरा चाय नाश्ता बनाएगा, भेजेगा? कितना घोर कड़वा वचन बोलती है वह उसकी सास, है ना। क्या तुम्हारा पिता आकर चाय बनाएगा जिसने एक कौड़ी भी नहीं दिया? कौड़ी का मतलब पैसा, दहेज, है ना। अब तो जानते ही हैं। ये ने कहा कि नहीं अपनी न दत्ता, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दिया। विमला कहती है मम पितृपादम किमर्थं कदर्थयसि अम्बा। अब किसी के बेटी के सामने अगर उसके पिता को क्या है कि लज्जित किया जाए तो बेटी से, है ना, बर्दाश्त नहीं होता है। उसे भले ही कुछ कह दे लेकिन उसके पिता के विषय में वो सुनना नहीं चाहती है। तो विमला जो है इसका विरोध करती है अपनी सास से। मम पितृपादम किमर्थं कदर्थयसि अम्बा। मेरे पिता को आप क्यों अपशब्द बोली बोलती है? यत् किमपि कथनीयं मां प्रत्येव कथ्य। जो कुछ कहना है, जो कुछ करना है मुझे कहिए, मेरे पिता का क्या दोष? स्वश्रु भ्रूभंगं सबूजक्षेपं च। अब सास जो है कितना दुष्टा सास रहती है ना, दुष्ट प्रवृत्ति, कितनी दुष्ट प्रवृत्ति को वो सास रहती है। अब विमला की बात को सुनकर और वो उत्तेजित होती है, हाँ, और उत्तेजित होती है, उत्तेजित हो जाती है। अयो हया सुनु अस्या दुष्टाया अदरोतरम। देखिए अया हया, सुनो, इस दुष्टा ने अपनी बहू को दुष्टा कहती है, इस दुष्टा ने मेरे बात का जवाब दे दिया। बताइए इसका इतना हिम्मत,
एता वानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथं न मृता पितृगृहे। एता वानेव प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथं न मृता पितृगृहे। यदि तुम्हारे पिता इतने प्रिय हैं तो अपने पिता के ही घर में जाकर क्यों नहीं मरे। इतनी वो दुष्टा सास थी। चलिए प्यारे छात्रों, हम लोगों ने सोम प्रभम के अंतर्गत अभी तक अध्ययन किया। हमारे समाज की कितनी कुत्सित भावना किसी किसी घर में हो जाती है, किसी किसी घर में किसी किसी व्यक्ति की कितनी कुत्सित भावना हो जाती है, उसका लेखक ने प्रत्यक्ष और बड़े ही भावात्मक प्रभावी ढंग से वार्तालाप के रूप में इस पाठ को प्रस्तुत किया है। आप सभी विद्यार्थी, हमने जो पढ़ाया गृह कार्य के रूप में अपने से स्वाध्याय वाक्य को पढ़ेंगे, उसका अर्थ भावार्थ लगाएंगे और इसका शब्दार्थ आप लोग याद कर लेंगे ताकि चैप्टर पढ़ने में सुविधा होगा, रोचक होगा, समझ में आएगा। आप विषय वस्तु का पूर्णतः सरस ढंग से अब तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।